हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के पार्ट 4 के बारे में। बुद्धिज्म के पार्ट 3 मैंने बना के रखे हैं, क्या वीडियो मैंने बना के रखे हैं जो चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप उन तीनों वीडियो की लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बुद्धिज्म पार्ट 4, सेक्रेड श्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के थे वो पवित्र तीर्थ स्थल की बात की गई है। जैसे लुम्बिनी में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बर्न। बोधगया में क्या था, एनलाइटमेंट। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में क्या हुआ था, फर्स्ट सरमन, मतलब सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में क्या हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो जिन जगह पे ये सब कुछ हुआ था, तो इनके जिन जगह पे जो भी इनके स्थान थे वहाँ पर उनका कुछ हुआ था, उनके जीवन संबंधित कुछ चीजें हुई थी या घटना हुई थी, उन सब स्थानों को, उन सब जगह को सेक्रेड शाइन मतलब पवित्र तीर्थ स्थल कहा गया है। जैसे लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। स्तूपास, स्तूप का मतलब क्या होता है, माउंट्स, मतलब टीला। टीला ऐसा बोलते हैं हम हिंदी में। अकॉर्डिंग टू अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट known as the Ashok Vandana, Ashok distributed portions of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupas over them. क्या हुआ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अशोक वंदना, उसके अनुसार अशोक ने क्या किया था, अशोक ने बुद्धा की जो अवशेष थे उनके अलग अलग भागों को डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया था, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे, और क्या अलग अलग शहरों में बांट दिया था। उसके बाद ऑर्डर दिया था, उसके बाद आदेश दिया था कि क्या करना है, आदेश दिया था कि उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण कराया जाए। तो क्या हुआ, फिर उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण निर्माण कराया गया। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल में, भरूच का स्तूपा, सांची और सारनाथ एटीसी। Features of Buddhism. The Buddhism does not recognize the existence of God and soul Atman. This can be taken as a kind of revolution in the history of Indian religions. जो बुद्धिज्म के फीचर्स क्या थे इस बारे में पढ़ते हैं। तो बुद्धिज्म ने आत्मा और भगवान के अस्तित्व में कुछ नहीं कहा था, अपना कोई विचार नहीं रखा था इस बारे में, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। तो इसका इस चीज ने क्या हुआ, इस चीज ने क्रांतिक रूप ले लिया था भारत के भारतीय धर्मों के इतिहास में। इस चीज ने एक क्रांति का रूप ले लिया था। पीपल वर टेकन इनटू द बुद्धिस्ट ऑर्डर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट। वुमेन वर आल्सो अलाउड एडमिटेड टू द संघा। क्या हुआ, जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म में अगर आप किसी भी व्यक्ति के जाति प्रथा बिना जाति प्रथा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, मतलब कोई भी व्यक्ति बुद्ध के संघ या बुद्ध के जो विचार है वो सुन सकता था, उनका हिस्सा बन सकता था, बिना किसी जाति के, वो बिना किसी भी भेदभाव के। और महिलाओं को भी संघ में हिस्सा लेने की इजाजत थी, वो भी महिलाएं भी संघ में हिस्सा ले सकती थी और बुद्ध धर्म के नियमों का पालन कर सकती थी। The personality of Buddha and the method adopted by him to preach his religion helped the spread of Buddhism. He tried to fight evil by goodness and hatred by love. जो बुद्ध की जो पर्सनैलिटी थी और जो मेथड थी जो वो इस्तेमाल करते थे अपने धर्म को फैलाने के लिए, इस तरीके ने भी क्या किया था, इस तरीके ने भी बुद्धिज्म को काफी ज्यादा फैला दिया था भारत देश में। और क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बुराई को उन्होंने बुराई को अच्छाई से और नफरत को प्यार से जीतने की कोशिश की थी। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के डिक्लाइन के क्या कारण थे। बाय द अर्ली 12th century बुद्धिज्म बिकेम प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट इन इंडिया। 12वीं सदी तक क्या हुआ था, 12वीं सदी तक लगभग बुद्धिज्म भारत से विलुप्त हो गया था। तो पढ़ते हैं ऐसा क्या हुआ था। टू मीट द बुद्धिस्ट चैलेंज द ब्राह्मण्स रिफॉर्म द रिलीजन। क्या हुआ था, बुद्धिज्म के चुनौती का सामना करने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया था, ब्राह्मणों ने अपने हिंदू धर्म में सुधार किए थे। The Buddhist monks were cut off from the mainstream of people's life. They gave up Pali, the language of the people, and took to Sanskrit
द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। क्या हुआ, तो जो बुद्धिस्ट मंक्स थे उन्होंने क्या था, वो लोगों के जीवन की मुख्य धारा से अलग हो गए थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पाली भाषा का त्याग, पाली भाषा जो लोगों की भाषा थी, पाली भाषा, उसको छोड़ दिया था, और उन्होंने संस्कृत को अपना लिया था, जो बुद्धिमान बड़े लोगों की भाषा थी। By the 7th century, the Buddhist monasteries had come to be dominated by ease-loving people and become centers of correct practices which Gautam Buddha strictly prohibited. क्या हुआ था, 7वीं सदी तक क्या हुआ था, तो जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जो बौद्ध मठ थे, वहाँ पे आमोद प्रमोद से लीन लोग या फिर जो आराम को प्यास पसंद करते थे, वो लोग इस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में आने लगे थे, और उनका डोमिनेट होने लग गया था। वो लोग बौद्ध मठों में रहने लग गए थे। बाद में क्या हुआ था, बाद में जो सेंटर्स, जो बौद्ध धर्म के केंद्र थे, वो भी भ्रष्ट व्यवसाय और भ्रष्ट अभ्यास के केंद्र बन गए थे, जिसका गौतम बुद्ध ने हमेशा कठोरता से जिसका कठोरता से गौतम बुद्ध ने जिस पर रोक लगाई थी। The Hood King Mihirkul, who was a worshipper of Shiva, killed hundreds of Buddhists. क्या हुआ, जो हुंड राजा मिहिरकुल था, जो गुप्त एम्पायर के वक्त आया था, गुप्त एम्पायर के वक्त ये लोग आए थे, हुंड लोग तो गुप्त एम्पायर के वक्त आए थे, तो जो मिहिरकुल था, उसने, वो कौन था, वो भगवान शिव का भक्त था। उसने क्या था, उसने सैकड़ों की संख्या में बौद्ध लोगों की हत्या की थी। The Shivite Shashank of God cut off the Bodhi tree at Bodh Gaya. कौन, गॉड का जो शशांक था, जो वो भी एक शिव भक्त था, उसने क्या किया था, उसने बोध गया में जो बोधि ट्री था, जहाँ पे जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि ट्री को भी काट दिया था। तो फ्रेंड्स, ये था बुद्धिज्म के पार्ट 4 के बारे में, बुद्धिज्म का पार्ट 4, इसमें मैंने आपको बुद्धिज्म के बारे में इतना कुछ बताया। तो बुद्धिज्म के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दोनों, चारों जो भाग है वो चैनल पे अपलोड है। अगर आप चाहे तो वो सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी स्टडी रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल स्टडी 55 सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।